नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। गजब हो गया स्टॉक मार्केट पे आज के सत्र में, जोरदार उछाल आ गया। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में भैया कोई ऐसी खबर आई ही नहीं थी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को एस्केलेट कर जाए। डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोले ही नहीं, बस बाजार ने इसको ही पॉजिटिव पकड़ लिया। 13 दिन बमबारी करी ईरान के ऊपर, लेकिन पिछले 3 सत्रों से कोई भी बमबारी नहीं हुई है ईरान के ऊपर। और इसके चलते यार कच्चे तेल की कीमतों में एकदम से गिरावट आई, इक्विटी मार्केट उछल गई। हम तो वैसे भी बेताब बैठे थे, बुल्स एकदम से आक्रामक हो गए। आज के सत्र में 161 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने कर डाली। आज के दिन का ओपन था 23,928 के लेवल पे, उसके बाद 23,891 तक आए थे, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव था। तेजी बनती चली गई सिस्टम में, दिन का हाई लगा 24,011, क्लोजिंग आई है 23,995 के लेवल की। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए बंद। 228 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 393 अंक उछलकर 57,087 के लेवल पर बंद हो गया। सेंसेक्स 776 अंकों के उछाल के साथ 76,835 के लेवल पे हुआ है बंद, यानी कि 1% चढ़कर। और चार्ट्स के जरिए समझिए आप, पहले इंटरडे चार्ट एक गैप अप ओपन था 161 पॉइंट्स का निफ्टी पे, और उसके बाद फिर तेजी पकड़ते चले गए। देखिए पिछले कुछ दिनों से फिसल पट्टी थी, ऊपरी से ऊपर दबाव था, लेकिन आज बुल्स का दबदबा साफ तौर पे मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा था। कोई भी डिप आए थे इंटरडे में, उसको लपक रहे थे ट्रेडर्स, एकदम से खरीदारी कर रहे थे। और अगर डेली चार्ट्स पे देखोगे तो कितने झरने की तरीके से नीचे चले गए थे, तमाम एवरेजेस तोड़ दी थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लेकिन अच्छा, ये वाला लेवल भी टूट गया था, 23,800 का लेवल भी टूट गया था। उसके नीचे की क्लोजिंग दिखाई थी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन आज का बाउंस एकदम से बियर ट्रैप कर गया, यानी कि बियर्स यानी कि मंदी करने वाले जो हैं उनको फंसा गया, और फिर से 50 दिन की औसत को रिकॉन्कर कर लिया मार्केट ने। तो आज की जो शुरुआत है, हफ्ते की शुरुआत, वो बहुत बेहतर हुई है। कल है जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी। एडवांसेस निफ्टी के आज 43 थे, गिरने वाले 7, और ब्रॉडर मार्केट्स पे भी हर एक गिरने वाले शेयर्स के सामने 2 चढ़ने वाले शेयर्स थे। गिरने वालों की संख्या 1071, चढ़ने वालों की संख्या 2259 एनएससी पर। और ब्रॉडर मार्केट्स पे तो तेजी थी, लेकिन पहले निफ्टी के गेनर्स, जिसमें इटर्नल 5.5% चढ़ा है, इंडिगो 5% से ज्यादा चढ़ गया। क्रूड का इंपैक्ट आ गया, क्रूड नीचे, इंडिगो ऊपर। फिर इन्फोसिस 3.5% ऊपर, जेफरीज की इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। फिर बजाज फाइनेंस और मैक्स हेल्थ 3.25% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी आज बहुत ही नीचे चला गया, एकदम से 4%। फिर एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हल्का दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में केफिन टेक आज लगभग 11% चढ़ गया। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, पहले चढ़ नहीं रहा था, रिजल्ट्स के बाद एकदम से कूद गया। कॉनकॉर 0.75% ऊपर, लॉरेस लैब 6.5% चढ़ा है। इटर्नल निफ्टी का टॉप गेनर बना, और लोधा भी आज 5% चढ़ गया पोस्ट रिजल्ट्स। एफएनओ लूजर्स में ओएनजीसी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया, एक्साइड और नुवामा 3% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप्स की मार्केट हो गई, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पे स्ट्रेंथ लौटी, तो कार ट्रेड चल पड़ा आज 12% से ज्यादा। फिर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 11% चढ़ गया। केफिन टेक 10.5% ऊपर रहा। सेंको गोल्ड 9% चढ़ गया। ये जो गोल्ड वाली कंपनियां है, ज्वेलरी कंपनियां, ये बहुत ही अच्छा चली हैं। पीएन गार्डगिल, सेंको जैसी जो कंपनियां, ये आज भी चली हैं, हाल फिलहाल में भी अच्छे रिटर्न्स दे गई हैं। फिर टीएफसीआईएल, ये भी 9% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में मॉस्चिप 10% से ज्यादा क्रैश। सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स 5% गिर गया। बिरला कॉप 0.5% नीचे। जेंटेक और नेस्को जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था आईटी स्टॉक्स। वैसे जब बाजार खुला था ना, सबसे पसंदीदा सेक्टर बन गया था मार्केट का एक, और उसमें भी जो लीड कर रहा था दैट इज इन्फोसिस, 3.5% ये ऊपर चला गया। ओएफएसएस 4% चढ़ गया। कोफोर्ज, एलटीएम और टीसीएस, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। टीसीएस का स्टॉक भी 2% ऊपर गया। अच्छा, मीडिया स्टॉक्स पे पीवीआर आइनॉक्स गदर चला है, ये 5% ज्यादा चढ़ा है। सारेगामा 4% चढ़ा है, और जील 3.25% चढ़ गया, इसलिए मीडिया इंडेक्स आपको ऊपर नजर आ रहा है। फिर टिप्स म्यूजिक और हैथवे जैसे स्टॉक्स जो हैं, यहां पर भी तेजी आई। रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड कुछ खरीदारी दिखाई दे रही थी। अनंतराज में 5.5% के रिटर्न आए। लोधा में 5% ज्यादा की तेजी बनी। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, एबीआरएल, एबीआरईएल 2.5% से 4% चढ़ गया। और वैसे भी जैसे ही कुछ मिडिल ईस्ट में शांति की खबर आती है ना, रियल एस्टेट हाई बीटा जो स्टॉक्स हैं, ये एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स में आज के सत्र में जोरदार उछाल था, जिसको लीड कर रहा था इटर्नल, 5.5% ये ऊपर था। फिर इंडिगो 5% ऊपर। मैक्स हेल्थ, एशियन पेंट्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स चढ़ गए 2.5% से 3.25%। ऑटोज में ऑटो एंसिलरी भी चली है, और ऑटो मेकर्स भी चले हैं, जिसमें उनोमेंडा 3% ऊपर, अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन और एमएनएम 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। फार्मा वैसे ही टॉप प्रेफर्ड सेक्टर है इसमें मार्केट का, और उसमें आज जो चला वो था लॉरस लैब्स, बहुत ही धाकड़ मूव था, 7% ये चल गया। पीपीएल फार्मा 6% चढ़ गया। मैक्स हेल्थ, डिविस लैब्स और मैनकाइंड 2% से 3.25% चढ़ गए। और जैसे मैंने कहा, खपत वाली कंपनियां तेज थी, एफएमसीजी स्टॉक्स में भी तेजी आई। कोलगेट 2.25% ऊपर, यूबीएल 2% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 2% चढ़ गया। रैडिको और गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। अब आगे क्या होगा?
अमेरिका ईरान में तनाव घटा, बाजार चढ़ गया, कच्चा तेल भी एकदम से नीचे आ गया। कच्चा तेल तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम से नीचे चला गया। तो हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को अब ट्रैक कर रहे हैं कच्चे तेल पे। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी के तौर पे 4.5% नीचे है। इंट्राडे में तो ये 6-7% नीचे भी चला गया था, लेकिन $87 प्रति बैरल के करीब कर रहा है ट्रेड। अब अगर इसको एक दिन पहले देखते तो बहुत ही ऊपर चला गया था, 96-97 के आसपास, यानी 2 दिनों में एकदम से क्रैश हो गई हैं कच्चे तेल की कीमतें, और बस यही बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। अब जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी है कल के सत्र में, तो आपको पता ही है कि मंथली एक्सपायरी है, और वैसे भी इस महीने कुछ ज्यादा खास तो किया ही नहीं, मार्केट ने उछल कूदी मचाई है, ऊपर गए थे। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन के चलते तेजी बननी शुरू हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई, फिर नीचे गए और 23,800 के नीचे भी चले गए थे। ऐसा लगा था भैया 23,600 का लेवल भी तोड़ दोगे, लेकिन 23,606 के लेवल से उछले हो, तो निचले स्तरों से एकदम से तेजी बननी शुरू हुई। तो कॉन्ट्रा मूव तो है ना भैया, बिल्कुल ही कॉन्ट्रा मूव दिखा रहा है मार्केट, और कल फिर से ऐसे ही रहेगा कि जैसे ऑप्शन राइटर्स बाजार पे हावी हैं, कॉल राइटर और पुट राइटर जम के बैठ जाएंगे, बाजार को हिलने भी नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए, जब आप तेजी एक्सपेक्ट करते हो ना, बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आ रही, बहुत ज्यादा तेजी, तो वहीं से ही कोई ना कोई बेचता है इस मार्केट में। और जब आप बिल्कुल पेसिमिज्म में होते हो तो वहां से खरीदता है, यानी कि हमेशा डिप्स की मार्केट है जो खरीदने लायक है। ओवरसोल्ड हो जाते हैं स्टॉक्स शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो वहां से खरीदारी आती है, और इत्तेफाकन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप या तो कुछ बोलते नहीं है या फिर कुछ पॉजिटिव बोलना शुरू कर देते हैं, और वही इस बार भी हुआ। अब आप 23,606 से कूदते कूदते यहां पर आज के सत्र में जो आए हो, तो 23,995 यानी कि 24,000 के स्तर तक पहुंच गए हो। लगभग 400 पॉइंट्स तो आपने ये भी कैप्चर कर लिया है कि दिन के अंदर अंदर पिछले सत्र के लो से, शुक्रवार के लो से अभी तक 400 पॉइंट्स तो लगभग चढ़ गए। अब यहां से और कितना अपसाइड चाहिए, तो हायर साइड पे 24,100 24,135 का अभी बाजार के पास रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस रहेगा। माना आप 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर निकल आए हो, लेकिन सैंडविच है, अभी आप 20 दिन की औसत को भी कैप्चर करने की कोशिश करोगे। बुल्स अटेम्प्ट करेंगे जरूर, मंदी करने वाले रोकेंगे, लेकिन अभी के तौर पे ऐसा लग रहा है कि कोई डिप आई तो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश होगी। आज बहुत जबरदस्त चाल बनी थी, अब हमको देखना है कि कच्चे तेल की कीमतें किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। नीचे गए भी तो 23,900 23,950 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। और यूएस फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, जो बुधवार को भारतीय समय अनुसार देर रात को आएगी, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। देखते हैं केविन वॉश ब्याज दरों को लेकर क्या स्टेटमेंट देते हैं। पर आज का मूव बहुत जबरदस्त था, और बाजार मंदी करने वालों को गोली दे गया है। पहले तेजी वालों को फंसा रहा था, लेकिन इस बार मंदी करने वालों को फंसा गया है। तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिले, लेकिन ये बाजार है ही ऐसा, इसमें डिप्स में खरीदारी करेंगे तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा।